अब हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त आनंद दुबे जी भी मौजूद हैं। मैं वापस इस परिचर्चा को शुरू करता हूं। थोड़ी देर में वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और उसके पहले मैं मनीष जी को भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष अग्रवाल बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो आप मुझे बताइए मनीष भाई कि एक तरफ बीजेपी का सदस्यता अभियान है और दूसरी तरफ इनकी पीडीए यात्रा है और भाई रोजगार वगैरह काफ़ी बांट रहे हैं। कुछ है बात कि ये केवल ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं? देखिए, प्रकाश डालो इन पे। अगर अनिल जी से शुरू करें तो स्किल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हमेशा होती है। अगर बच्चे स्किल्ड ही नहीं होंगे तो नौकरी कैसे मिलेगी? डायरेक्ट हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के बाद अब सरकारी नौकरियों के उतने ऑप्शन नहीं है। यूपी में जितना ज्यादा निवेश आ रहा है उस वजह से स्किल डेवलपमेंट की भी रिक्वायरमेंट है, तो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। अब हम सदस्यता अभियान पे आते हैं तो भाजपा का जो एक फीलर आ रहा था इलेक्शन में कि भाजपा का नीचे का कैडर जो है चुनाव में साथ नहीं है, जुड़ नहीं पाया, आरएसएस की वजह से नहीं जुड़ पाया, कैडर एक्टिव नहीं हुआ। तो ये जो प्रोसेस है सदस्य बनाने की, मुझे लगता है ये कैडर को एक्टिव करने की प्रोसेस है कि हाँ, लोगों से जो जुड़ाव नहीं था वो जुड़ाव बढ़े। अब हम थोड़ा सा अगर इसे पुराने परिप्रेक्ष्य से एक्सप्लेन करें तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2009 में कांग्रेस को 21+1 22 सीटें मिली थी एक उपचुनाव में। उसके बाद से वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, लेकिन कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस कर्नाटक में और तेलंगाना में आई मुस्लिम वोटर्स के कारण, उस कारण से समाजवादी पार्टी ने उनके संग कोलैबोरेशन करा और उसका एक बहुत अच्छा निर्णय उन्हें 2024 के चुनावों में मिला। अब जब महाराष्ट्र के चुनाव और उपचुनाव की सीटें आएंगी तब हमें लगता है ये पता चलेगा कि अंदर से क्या हो रहा है, क्योंकि जैसा हमें लग रहा है वैसा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो मुस्लिम वोटर है वो कंसोलिडेट हो रहा है अब कांग्रेस के प्रति, और जो मायावती जी का दलित वोटर शिफ्ट हुआ था वो भी अब कांग्रेस के प्रति जा रहा है, क्योंकि वो राष्ट्रीय नेतृत्व में अगर क्षमता देखता है तो कांग्रेस में ये क्षमता देखता है कि वो देश में भाजपा का विकल्प बन सकती है। और यही चीज टेस्ट की बात होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये चीज समझ रही है कि ये टैक्टिकल शिफ्टिंग हो रही है, उनके लिए ये परेशानी क्या ये संभव है कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ कार्यकर्ता कोई एक पॉलिटिकल पार्टी यूपी जैसी जगह बना ले? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखिए, अगर उनका डेटा कह रहा है, वो कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, मैं तो इसको आपके जवाब को सेकंड करूंगा। जैसे आप कांग्रेस से कह रहे थे, वो भी राष्ट्रीय पार्टी है, वो भी 2 करोड़ 2.5 करोड़ का डेटा लाके दे दे तो ये क्लियर हो जाएगा कि और किसी के बीच में यूपी में फिर चुनाव ही नहीं बचा है। असली मुश्किल उनका गेम प्लान दूसरा होता है। वो चुनाव के वक्त पूरी ताकत से आते हैं और जितना बीजेपी मेहनत करके बना रहती है उसको इधर उधर करके इन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं। देखिए, मैं आपसे ये पहले से बेचारे सजाए काउंटर बैठे रहते हैं, साफ गड़बड़ कर देता है सब। देखिए, जितना कांग्रेस यूपी में मजबूत होगी वो समाजवादी पार्टी का ही वोट गेन करेगी। बीजेपी का टैक्टिकल वोट, कोर हिंदू वोट, उस पर कभी भी शिफ्ट नहीं होगा। ये जो एमवाई का कंसोलिडेशन है, जितना कांग्रेस मजबूत होगी समाजवादी पार्टी कमजोर होगी, और कांग्रेस ये जानती है। इसीलिए आप देखिए बंगाल में ममता बनर्जी ने कोलैबोरेशन नहीं करा, क्योंकि वो बेहतर कांग्रेस है। उन्हें लगा अगर कांग्रेस मजबूत होगी, आम आदमी पार्टी ने इस बार कांग्रेस से कोलैबोरेशन करा है। आप देखिएगा अगर दिल्ली में कांग्रेस की 15 से 20 सीटें आ गई या 10% 8% वोट आ गया, बीजेपी की सरकार बन जाएगी। रीजनल पार्टीज को यही खतरा है कि हम जो कॉम्बिनेशन लेके आते हैं वो ओरिजिनल वोटर कांग्रेस का है। हमने उसके दिल में थोड़े समय के लिए जगह बना ली, अब वो जगह हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। इस बार यूपी में जो दलित और मुस्लिम ने वोट दिया है वो राहुल गांधी जी को वोट दी कि ये देश में एक विकल्प बन सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जो मजबूत होगी वो समाजवादी पार्टी की जगह, रीजनल पार्टीज हर जगह कमजोर होंगी, क्योंकि वो कोर वोट जो है वो समाजवादी पार्टी का ही था, चाहे वो ममता बनर्जी हो, आम आदमी पार्टी भी। तो कह रहे हैं दलित वोट राहुल के नाम पे, राहुल के नाम पे मायावती जी का जो वोट शिफ्ट हुआ उसने राहुल जी में एक ये नेतृत्व देखा कि ये देश में भाजपा का विकल्प बन सकता है। उनकी नेता कमजोर हो रही थी, क्योंकि अखिलेश यादव जी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर पद की दावेदारी नहीं है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो राहुल गांधी जी, आप देखिए राहुल गांधी जी, आप उसके चुनाव का जिक्र कर रहे थे जम्मू कश्मीर का। अभी मैं पिछली डिबेट में 2-3 दिन पहले आपको सुन रहा था, समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ रही है, कह रही है हमारे पास कैडर है। दुबे जी, हाँ, कैडर है। और हरियाणा का उधर भी तो पूछ लो, खाली दुबे जी कोई, और हरियाणा का चुनाव ये लड़ रहे हैं ये भी, और हरियाणा का चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी ने छोड़ दिया।